डायरेक्ट जिम्मेदार होता है आपका यूसी का चेयरमैन, तैयार वाले सूबाई हुकूमत, और तालीम का निज़ाम भी उनके पास है, हेल्थ का निज़ाम भी उनके पास है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है, रोड और ये नाले, ये पानी की सप्लाई, ये भी उनके पास है। तो अगर ये उनके पास है तो ये काम तो नहीं हो रहा। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये उनका ही काम हो कि सारे पाकिस्तान के पार्क ही साफ करते रहे, तो प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता। ये इलाके के इलेक्टेड लोगों का काम होता है और सूबाई हुकूमत का काम होता है। क्योंकि पिछले साल हमें पता था कि बारिश बहुत ज्यादा आ रही है, हमने किया क्या था? हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई थी, हम कोई आइंस्टाइन को लेके नहीं आए थे। हमने बड़ा सादा सा काम किया था कि जो नाले हैं जिनको स्टॉर्म ड्रेन्स कहते हैं, जिससे बारिश का पानी बहता है, वो आपको याद है कैसे बंद थे, उसमें से सिर्फ एफडब्ल्यूओ के साथ कचरा साफ कर दिया था, नालों में से पानी बहना शुरू हो गया था। तो 160+ mm की बारिश हुई और 7 दिन चली, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन यह हाल नहीं हुआ जो 3 घंटे की बारिश ने कर दिया, जो कि 30-35 mm थी। उसकी एक ही वजह थी कि नाले गटर साफ थे और पानी बह गया। गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद का नाला, ये हमने साफ करवाए थे, और छोटे छोटे बहुत सारे, लेकिन फिर ये हो गया। अब मैं कराची वालों की तरफ से शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि जो हर वक्त कहते हैं कराची का क्या करना है, कराची का क्या होगा, कराची का क्या होगा। 18वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर कानून को दायरे में रह के काम करना चाहते हैं, इंटरफेयर नहीं करना चाहते। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि कराची के लोग डूबे जाएं, तड़पते जाएं, परेशान रहें, और अगर कोई सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही तो प्राइम मिनिस्टर खामोश बैठा रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है। पाक फौज, एफडब्ल्यूओ, एनडीएमए, इन सारों के साथ मिलकर पूरा एक प्लान बन रहा है कि कराची का अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा एक दफ़ा साफ करके देते, कम से कम नाले और कचरा उठा दें। ये मेंटेन कर लें, खाली कचरा तो हो रहा है ना, हर एक के घर से कचरा कुछ ना कुछ निकलता है, तो वो किसी ने उठाना भी तो है, ये सूबाई हुकूमत का काम है। अच्छा, इस प्रॉब्लम क्या है, इनसे सवाल पूछो, इनसे सवाल पूछो कि भाई साहब, ये एक पुलिस वाले ने रिपोर्ट बनाई है, और पुलिस वाले की रिपोर्ट कह रही है कि आप अपने भाई को प्रोटेक्शन देते हैं और आपका भाई मंशियात फरोशों को प्रोटेक्शन देता है। तो आप चले जाएं कोर्ट में चले जाएं उस पुलिस वाले के खिलाफ, रास्ता है। आप कमेटियों पे कमेटियां बनवाए जा रहे हैं, लेकिन वो कमेटियां भी वही फैसला, वो कमेटी भी कहती है कि वो बात तो ठीक है। यहाँ एले इलाका से पूछ लीजिए, हर रोज मुझे वीडियो आती है कि सर इस घर से चरस बिक रही है, इस घर से ये ड्रग पेडलिंग हो रही है, ये लोग इन्वॉल्व हैं, फलां हैं, ढमका हैं। उस रिपोर्ट में जिनके नाम है वो, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सवाल पूछने पे आप गाली दे रहे हैं। ये आपकी हुकूमत रही है। अच्छा, ये भी नहीं है कि चले आपको, वो कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, कि जी आप 2 साल हुए हैं आपको अगर आए हुए, या अभी आप हुकूमत में आए, 12 साल से आप इस सूबे पे हाकिम हैं, कंसेक्यूटिव माने, और सब मिलाने तो 30 साल है तकरीबन। वो भुट्टो साहब भी बेचारे क्या सोचते होंगे कि क्या मैं सोच के आया था, और ये क्या बच्चों की तरह असेंबली में खड़े होकर रोता रहता है जैसे किसी ने बकरी चोरी कर ली उसकी। कोई पता नहीं सियासत का, इसको कोई पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया, कोई आस्तीन चढ़ा के कभी दफ्तर में नहीं बैठा, कोई काम नहीं किया, कोई कंपनी नहीं चलाई, कोई नौकरी नहीं की, वो दफ्तर भी कोई है कि नहीं है ये भी नहीं पता कि दफ्तर कहाँ है। वो जरदारी इनकॉर्पोरेटेड का दफ्तर होगा ना कोई, हाँ ओमनी ग्रुप का दफ्तर हमें पता है, लेकिन वहां भी जाके काम नहीं किया इसने। ये ना कि ओमनी ग्रुप के दफ्तर में, ऑफिस बिल्डिंग में इनका दफ्तर हो साहब का, कि वहां बैठ के कोई फाइलें वाले देखी हो,
माने मोटरसाइकिल चला रही है, आती नहीं है, रॉकेट में जाके बैठ गए कि मैं रॉकेट उड़ा लूंगा। ओ भाई, और असेंबली में मैंने अब ये सोचा है कि वो जब जहाज में फ्लाई करते थे ना, वो कान में लगाते थे वो, ताकि वो कान बंद हो जाते हैं और शोर भी नहीं आता। अभी मैंने खरीद ली है कि जब ये मौसूफ खड़े होंगे नहीं, मैं वो कान में लगा लूंगा। बल्कि मैं सारे असेंबली के मेंबरान को एक एक तोहफा दूंगा कि ये रख लें, ये जब तक ये बोल रहा है या बोलने की कोशिश कर रहा है तो ये कान में लगा लें। सैलाब आया हुआ है तुम्हारे सूबे में, लोग इधर बेचारे डूब रहे हैं, गटर में से लोगों की लाशें निकल रही हैं, कचरा ऐसे बह रहा है, वीडियोस चल रही हैं, दुनिया तबाह हो रही है। तुम लाहौर में केक काट रहे हो और पार्टनर बन गए हो जाके किसके साथ? पार्टनरशिप कर ली है। नहीं आप लीड करेंगे, नहीं आप लीड करेंगे, नहीं आप लीड कर लें, नहीं आप लीड कर लें। कभी फजलुर रहमान, कभी गुल रहमान, हमें तो समझ ही नहीं आ रही क्यों चक्कर है ये। और पार्टनरशिप किसके साथ कर रहे हैं? उसके साथ कर रहे हैं मौसूफ पार्टनरशिप जो इनके वालिद साहब के पेट को काट के रोड पे घसीट के करप्शन का पैसा निकालने वाले थे, वो आज उनके साथ पार्टनर हैं। नहीं आप लीड कर लें, आप कर लें। क्या मखलूक है ये, कौन सी मखलूक है? और अफसोस उन पे होता है, वो 12-12, 15-15 दफा असेंबलियों में मेरे ख्याल में पैदा हुए थे, असेंबली के मेंबर बने हुए थे, उस वक्त से असेंबली के मेंबर है, सेनेटर बने हुए, वो इसके पीछे खड़े हुए हाथ बांध के। मैंने तो कहा था विल दिखा दो, विल, वसीयत दिखा दो, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक स्कैंडल ब्रेक करके दूंगा। तो जो आपकी वालदा ने, मरहूम शहीद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो आपके लिए छोड़ा पर्सनल कैपेसिटी में, बिल्डिंग छोड़ दी, जमीन छोड़ दी, आप जाने, आपकी वालदा जाने, आपका इंटरनल मैटर है। लेकिन आपको तो पूरी जमात वसीयत में दे दी गई ना, जमात मिल गई ना वसीयत में। वो वसीयत किसने वेट की? कभी किसी वकील ने देखी? कभी पता है कि किसने लिखी? किसी ने कोई सिग्नेचर वेरीफाई की? नहीं, बस हम आपकी बात मान लें। और बात किसकी मान रहे हैं? मिस्टर 10% जो कहलाते थे अब तो 100% ही है, वो फरमान है। और उनके ऊपर वो लोग हैं, मूवियां बन रही हैं। यूएस सेनेट की, यूनाइटेड स्टेट सेनेट की एक पूरी कमेटी की हियरिंग हुई थी आसिफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग पे। सिर्फ गूगल में आप लिखे ना, आपको पूरी हियरिंग मिल जाएगी। मूवियां बनी है, प्रिंसेस एंड प्ले बॉय। पहले कहते थे सर मेंशन हमारा नहीं है, हमें क्या पता किसका है। जब बिकने लगा तो कोर्ट में चले गए, यार हमारे वो पैसे हमारे वापस कर दो, 60 मिलियन। ये जो फैटिफ का पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम आया है, ये तो इन दोनों जमातों की वजह से आया है। एक उसामा बिन लादेन से पैसे लेके इनकी वालदा को फारिग करने जाते थे हुकूमत, दूसरे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग पे उनके ऊपर सेनेट, यूएस सेनेट की भी है, तो सारी दुनिया को पता है, किताबें पढ़ें आप। और अब क्या कह रहे हैं? जब हम फैटिफ से निकालना चाह रहे हैं, उसके बिल्स ला रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? हमसे एनआरओ कर लो तो हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। इमरान खान साहब ने 20 साल सियासत की है, 22 साल सियासत की है। पहले दिन अपनी तकरीर में कहा था एनआरओ नहीं मिलेगा, आज भी कह रहे हैं एनआरओ नहीं मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फैटिफ के बिल्स पास हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी वाली दीवार पे सींग, सर सींग तो है ही नहीं, सर मारे। बैल के सींग होते हैं ना, गाय के शायद नहीं होते, होते हैं छोटे होते हैं। तो अब किस दीवार पे सर मारे? और रोज बैठ के कभी कोई फजूल बात, ना सर किसी बात का, ना पैर। इंशाल्लाह कराची वालों, मैं फिर शुक्रगुजार हूं इमरान खान साहब का कि उन्होंने ये टास्क अनलिमिटेड, उन्होंने कहा करो इसको, ताकि ये कराची एक दफा साफ हो। और जो भी हमारे सारे एमएनएज हैं कराची के, जो उनको डेवलपमेंट फंड मिला था, जो हमें मिला था, वो आप कई छोटे बड़े हमने बहुत सारे काम किए हैं। मैं बिलाल गफ्फार साहब से ये ऑन एयर कहना चाहता हूं कि इमीडिएटली मुझे इस ग्राउंड का एक PC1 बनवा के दें कि इसको एक अच्छा मोहल्ले वालों के लिए एक अच्छा पार्क कैसे बनाया जा सके।
इस ग्राउंड को एक अच्छा पार्क कैसे बनाया जा सके, और वो PC1 बनाएंगे ना तो उनके साथ आप बना लीजिएगा ना, यहाँ तो मैं नहीं बना सकता ग्राउंड पार्क। तो वो आप अहले मोहल्ला के साथ मिलके जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बनाएं और मुझे पूरा प्लान एक बना के दें कागज़। अगला डेवलपमेंट फंड आएगा हम उससे इसको इंशाल्लाह करवाते हैं ठीक। अगर नहीं होता तो मैं किसी से बात करके इसको स्पॉन्सर करवा के करवा दूंगा। ये मैं आपसे वादा करके यहाँ से जा रहा हूँ। अली साहब, एक पहला सवाल ये कि आज वज़ीर आज़म सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ग्रीन लाइन मंसूबे में सारा मलबा डाल दिया कि नॉर्थ नाज़ाबाद में 5 स्टार से लेकर KDA तक जो ओवरफ्लो हुआ, ग्रीन लाइन मंसूबे में तमाम नाले बंद कर दिए, वहाँ कोई सीवरेज बरसाती पानी का नाला जो सब खत्म हो गया है, और क्या है हमारे साथ उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी शेयर नहीं की गई है। इस पर क्या कहेंगे मुराद अली शाह साहब? देखिए, ये इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसे बस का जवाब ये है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो ग्रीन लाइन मंसूबे के वो जो नीचे नालों में जा रहा है वो नाले तो ग्रीन लाइन मंसूबे नहीं साफ करने ना भाई, आप सिर्फ नाले साफ कर लेते हैं ना। यहाँ कौन सी ग्रीन लाइन जा रही है? सिर्फ ग्रीन लाइन के पास ही पानी आया है। वो गुलिस्तान जौहर में कौन सी ग्रीन लाइन जा रही है? वहाँ किसने डाला है मलबा? नॉनसेंस बातें करते हैं। कंस्ट्रक्शन उनके सारे शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो कभी रेंजर्स के छापे, कभी वो सारा पता है सबको। फिर ऊपर से आके ये और मुराद अली शाह के से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ओमनी ग्रुप की GIT बनी है, उसका पहले जवाब दो। कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ देर बाद सुभाष बत्रा जो है वो भी आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? पीयूष गोयल ने पहले ये सिलसिला एक्सकेयर के साथ रखा हुआ था, जो हर बात एक्सकेयर पे लगा देती थी, अब वो आप पे लगा रही है। कोई कराची का मुस्तकिल हल आप सब ढूंढ के देखिए, 2 साल हो चुके हैं आपको। देखिए, 2 बातें आपने 2 अलग 3 सवाल किए अलग अलग। माजी में जो होता रहा, आपने बहुत जबरदस्त बात की है। माजी में पीपल्स पार्टी किस पर डालती रही मलबा? MQM पे डालती रही। अब किस पर डाल रही है? माने पीपल्स पार्टी जब भी थी, पीपल्स पार्टी आज भी है। तो फिर तो पता चला कि मसला तो उन्हीं से शुरू हो रहा है ना। मसला फिर उन्हीं से शुरू हो रहा है। वो उधर भी बैठे थे हुकूमत में, उस वक्त आज भी बैठे हैं सूबाई हुकूमत में। जहाँ तक आपने बात की है कि परमानेंट, देखिए मैं असद उमर साहब के साथ और फैसल वाडा साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन हम दाखिल की भी है। हम उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 140A है जिसमें कराची की लोकल गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं होगी, ये काम नहीं होगा। अगर वो मेयर साहब कहते हैं ना कि इख्तियार उनके पास नहीं है और फंड्स नहीं है, 100% तो मैं उनसे नहीं एग्री करता, लेकिन 60-70% जरूर करता हूँ। मैं इत्तेहादी हैं हमारा, मैं उनसे ये डिफर करता हूँ कि उनके पास इख्तियार नहीं, मेरे पास तो कोई अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी तो है ना, फंड्स नहीं है, इख्तियार मेरे पास तो अथॉरिटी भी नहीं थी। तो हमने फिर कैसे कराची को पिछले साल डूबने से बचा लिया? तो कराची के आप भी बैठे हैं, आप जाएं लोगों की, हमने तो लोगों से पैसे लिए थे और सारे FWO के अकाउंट में जमा कराए थे, अपने अकाउंट में तो नहीं जमा कराए। FWO ने रसीदें काट के दी। सो ट्रांसपेरेंसी के बड़े तरीके होते हैं। आज भी FWO और कोर 5 पाकिस्तान आर्मी और NDA में बल्कि कर रहे हैं। ये बताइएगा, आप बड़ी धूम से आए थे कराची साफ करने के लिए, आपने बाकायदा तौर पर मुहिम का आगाज किया था कि जब तक कराची साफ नहीं हो जाता तो मैं इस मुहिम का जारी रखूंगा। क्या हुआ उस मुहिम का? एक बारिश में आपने खाली जो है वो चंद नाले साफ कराए कराची शहर के अंदर, चंद जगहों पे कचरा उठाया, उसके बाद जो है वो मुहिम खत्म हो गई और आप दिखाई नहीं दिए। क्या कहना चाहेंगे सवाल? फंड के ऑडिट के लिए भी आपने कहा था कि शफाफ ऑडिट के लिए कितना उसमें फंड आया? मेरे ख्याल में मैंने इतनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और ये भी की है, दोनों शायद आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप दोनों भाइयों के लिए, दोनों छोटे भाई हैं मेरे। नंबर 1, मैंने अभी आपसे कहा 160 mm बारिश में कराची नहीं डूबा था। क्यों नहीं डूबा था, पहले इसका जवाब दे दें। खाली 1 साल के लिए मुहिम जारी रखी थी, एक बार ओ भाई, मैंने अभी बोला था जब तक नाले। यार आपने मेरे से टॉक शो करना है कि सवाल पूछना है? नहीं, मेरा सवाल है ना, तो फिर आप जवाब ले लेना यार। आपका इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है। हाँ, आपने कल भी कहा था कि आप कराची के हकूक़ के लिए या बुनियादी इख्तियारात के लिए वोट जाएंगे। मैंने अभी कहा, अभी कहा, दोबारा कहा है। दोबारा भी कहा। तो पंजाब में ये बलदियाती
इदारे मुअत्तल किए हुए हैं और कहीं बल्दियाती इलेक्शन वगैरह नहीं हो रहे, वहाँ कहीं नहीं कर रहे। और अभी आपने कहा कि जिन्हें मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती थी वो रॉकेट में जा रहे हैं। इसी तरीके से पीटीआई के एमएनए वगैरह कभी यूसी कौंसिल मुंतखब नहीं हुए थे 18 के इलेक्शन से पहले, ये कैसे मुल्क को बात सकते हैं? अच्छा, बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया। मैं बात कर रहा था, नाम लेके कहता हूँ, बिलावल जरदारी की, जिसने जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया, 5 मिनट कहीं दफ्तर में बैठ के काम नहीं किया, फोटो जरूर खिंचवाई है, काम नहीं किया। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट उसको पढ़नी नहीं आती, सिर्फ एसेट डिक्लेयर करता है 1.5 अरब रुपए के, और उस 1.5 अरब में सारे बाहर हैं और सारे इनहेरिटेड हैं, माने विरसे में मिले हैं। वो भाई को पूछ चले विरसे में, मैं इतने साल बाहर रहा, मुझे तो कोई विरसे में नहीं बांटता रहा, तुम्हें विरसे में कितने दे दिए, इतने पैसे विरसे में मिले हैं। मैं भाई के सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगा, छोटा भाई है, जरूर देना चाहूंगा। हमेशा सवाल पूछता है और वही सवाल जवाब रिपीट करवाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं रिपीट कर दूंगा। मैं दोबारा आपको देख के जवाब दे रहा हूँ। हमने औरंगी नाला, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और इनमें से 2 नाले जो गिरते लियारी नदी में, औरंगी और गुज्जर, वो और लियारी नदी में से कचरा उठाया, बारिश पड़ी, पानी बह गया, कराची नहीं डूबा। पहली बारिश में सादी टाउन डूबा था, दूसरी बारिश में सादी टाउन जो हमेशा डूबता है वो भी नहीं डूबा। चुंदरीगढ़ रोड जो हमेशा गिर जाती है क्योंकि पीछे रेलवे नाला कभी साफ नहीं हुआ था, उसमें मोटरसाइकिल की पार्किंग होती थी, इतना पक्का हो गया था, कॉम्पैक्ट हो गया था कचरा, वो साफ कराया, वहां भी नहीं डूबा और पानी बह गया। कचरा रोड के साइड पे कहते हैं रखा था क्योंकि जीटीएस इनको नहीं पता थे कहां है। जीटीएस क्या होता है? गार्बेज ट्रांजिट स्टेशन। वो खत भी मैं आपको कई दफा दिखा चुका हूं, मैं फिर दिखा दूंगा। जीटीएस के अंदर कचरा डालना था, जो हमें सिंध हुकूमत ने जीटीएस ला के दिए, जीटीएस की लिस्ट दी है, उसमें तो बिल्डिंगें बनी हुई थी 5 में से 2 पे। तो अगर ये रोड के पास से खुद भी नहीं उठा सके कचरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके पास है, तो फिर ये हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं? जहां तक बात की कि हिसाब, सारे पैसे दोबारा FWO में, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो फौज का इदारा उसमें जमा हुए थे और उसके अकाउंट नेशनल असेंबली में जमा करा चुका हूं। ये बार बार पूछेंगे, बार बार ये जवाब दूंगा। बहुत मेहरबानी, आगे भी जाना नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास है नहीं तफसीर, मुझे पता नहीं। आखिरी सवाल यहाँ पर जो है पीने का मीठे पानी का हेडिंग है पूरे इलाके का, और ये पूरा इलाका उस मीठे पानी का जो बहुत अच्छा सवाल है। मैंने ये परसों मैंने ये कहा है कि यहाँ कोविड खत्म नहीं हुआ अभी पूरी तरह, और ये जो बारिश हुई है और बारिश के बाद जो पानी सुवेज के लाइन का और पोर्टेबल पानी के पीने का वो मिक्स हीप हो गया, मिल गया। मुझे बड़ा डर है कि ये कोई फिर वो उस तरह की बीमारियां ना शुरू, डायरिया, टाइफॉइड, ये सारा करना शुरू हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू। मैं जब बहुत वेरी गुड याद दिला दिया आपने, फिर मैं तो बता दूं। नंबर 1, वो पोर्ट के अंदर नहीं हुआ था, पोर्ट के बाहर हुआ था। और समझ लें एक कि जो ये पार्क है ना, ये जहाज है, समझे, यहाँ जहाज खड़ा हुआ है, पानी तो उतना ही है, समंदर जितना जमा हो गया, यहाँ जहाज खड़ा हुआ है। और वो हुआ था, अगर नाक की सीध में जाए, एज द क्रो फ्लाइज जो कहते हैं, 1.5 किलोमीटर दूर। ठीक हो गया। उस 1.5 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं बीच में? आधा किलोमीटर नहीं चले, 1 किलोमीटर निकाल लें, पूरा 1 किलोमीटर निकाल लें कि रोड है, पोर्ट की जमीन है, लेकिन वो आधा किलोमीटर में बीच में लोगों के घर हैं ना। आप कराची वाली है, मुझे पता है, आपने देखा, वो जो आधा किलोमीटर के लोगों के घर है, उस घरों में कुछ नहीं हो रहा, वो एक गली है उधर हो रहा है। तो ये कौन सी वाली सोयाबीन थी जो सिर्फ उस गली में जाकर ढक कर गई? अच्छा, मैं बता, लेट मी एक्सप्लेन, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। उसके बाद जनाब अगले दिन क्या होता है, उधर से PNSC की बिल्डिंग तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, और जो कस्टम हाउस है वो 3 किलोमीटर दूर है। बीच में KPT की बिल्डिंग आती है,
तो केपीटी की बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ, पीएलएससी की बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ, कस्टम हाउस के बेसमेंट में हो गया, छत पे नहीं हो रहा, बेसमेंट में हो गया। मैंने पहले दिन से कहा था। अच्छा, अब जो रिपोर्ट्स आई हैं सारी रिपोर्टें इनकंक्लूसिव हैं। उन्होंने बगैर सोचे समझे अपनी जान छुड़ाने के लिए सोयाबीन पर डाल दिया। मैं एक्सपेक्ट करके बोली सोयाबीन हो गया, खत्म हो गई। मैंने तो ये नहीं किया, बिकॉज रिपोर्ट्स पर इनकंक्लूसिव, माने कोई भी कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है। शशमजीत गवाह कत्ल का नहीं है, सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है लीगल लैंग्वेज में। जो कॉमन सेंस समझ आती है, जो दुनिया में और जगह होता रहा है और न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी हुआ है, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। जहां पे लैंडफिल होता है ना, ये जो जगह है ना, ये नीचे कचरा भी था, पानी सीप भी हो गया। अगर ये लैंडफिल पे होता है तो नीचे गैसेस कंजम्पशन हो रहा होता है, और वो हवा से भारी गैसेस होती हैं, इट्स हेवियर देन एयर। तो वो जब निकलती है, लीक होती है कहीं से, नीचे से कोई भी ओपनिंग से कंबशन होती है, तो वो नीचे रहती है। अगर हवा चल जाए तो बह जाती है, माने उड़ जाती है, अगर हवा डाइल्यूट हो जाती है। और हवा ना चले वो स्टेबल। 2-3 दिन शदीद ह्यूमिडिटी थी, कोई हवा नहीं थी पोर्ट पे भी। और वो गैस मेरी नज़र में, मैंने ये टीवी के ऊपर भी कहा है कि क्योंकि मैं अगर एग्जांपल्स आप सोयाबीन के देते हैं तो मैं फिर आपको ये दुनिया भर के देता हूँ। अमेरिका जैसे मुल्क में भी जहाँ के गटर नहीं उबलते, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, वहाँ पे भी लैंडफिल हुआ है। और जो कचरे से ज्यादा लैंडफिल किया कि याद रखें, जंगल शाह का इलाका कचरे से लैंडफिल करके ऊपर मिट्टी डाल के कॉम्पैक्ट कर दिया था, तो और नीचे गटर लाइनें बिछा दी थी। सो ये कंबशन मेरी नजर में ये हुआ है, क्योंकि मैंने कई जगह दुनिया में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन रिपोर्ट कोई नहीं थी। और पोर्ट में होता ना तो फिर केपीटी जिम्मेदार होती। पोर्ट से 1.5 किलोमीटर बाहर हुआ। थैंक यू जी। हम लोग की तो बात सुने, मीडिया के लिए आए थे, हम लोग के लिए आए थे, मीडिया के लिए आए थे, हम लोग के आए थे।